हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको पूरी अपनी ज़िंदगी लाइफ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जब मैं इंडिया में था तो हमारे पापा का कहना ये था कि तुम बिजनेस करोगे, लेकिन मैं काफ़ी समय से बाहर जाने के लिए सोच रहा था। फिर पापा ने मना किया, लेकिन मैंने पापा की बात मानी और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। कन्फेक्शनरी का जो बिजनेस था, नमकीन बिस्कुट होलसेल का काम करता था मैं। मेरा अच्छा टर्नओवर चलता था, अच्छा चलता था। मैं बाहर से माल लाता था, पापा दुकान को संभालते थे, छोटा वाला भाई भी था। लेकिन छोटा वाला भाई तो छोटा रहा, उसको इतना कहाँ दिमाग था कि बिजनेस को क्या कहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ से हमारे हालात बिगड़ना चालू हो गए दोस्तों। जब वहाँ से मेरे हालात बिगड़े दोस्तों, तो पापा बीमार हो गए। वहाँ से हम टूटने लगे। जब पापा बीमार हो गए तो पापा को हॉस्पिटल ले जाना होता था, तो शॉप बंद रहती थी हमारी। और जब शॉप बंद रहती थी तो कमाई कहाँ से आएगी, तो इसीलिए हमारी धीरे धीरे शॉप चली गई। क्या हुआ, शॉप थी लेकिन पापा का इंतकाल हो गया। पापा दुनिया में नहीं रहे तो हम काफ़ी टूट गए। ऐसा लगा कि हमारे ऊपर से काफ़ी सारा बोझ आ गया। हालांकि जिम्मेदारी थी लेकिन इतनी नहीं थी। बाप के होते हुए आपको मालूम है कि बच्चों को जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जब बाप नहीं होता है तो कितनी जिम्मेदारी होती है, ये सब आप जानते हैं। और फिर उसके बाद क्या था, मैंने एक फ्रेंडशिप में एक फ्रूट की आढ़त शुरू करी। आढ़त में क्या था, मैंने पार्टनरशिप किया। पार्टनरशिप में जो पार्टनर था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा इस ब्लॉग में, आप लोग समझ ही जाएंगे। नाम लूँगा तो खाली मेरी बातचीत खराब होगी। तो पार्टनरशिप में पार्टनर ने मुझे धोखा दिया। पैसा मैंने लगाया था, फ्रूट का काम था, हमने लाइसेंस बनवाया। पार्टनरशिप में क्या हुआ, उसने गद्दारी कर दी हमारे साथ, तो हमारा लॉस में चला गया। दुकान भी चली गई, आड़त भी चली गई। फिर हमने हिम्मत करी, हमारी फैमिली वालों ने कहा तुम्हें हार नहीं माननी है, तुमको आगे बढ़ना है। तो फैमिली का प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों की फैमिली आपको भी सपोर्ट करे इसी तरह से। तो आप लोगों को बता दें गाइस, क्या हुआ, जब मैंने आड़त शुरू की अकेले दम पे, तो मेरे पास पैसा कम था, 1 लाख रुपए था। 1 लाख रुपए में क्या होता है आप लोग, मैं सिर्फ बनाना ही मंगा पा रहा था केला, बाकी के फ्रूट मैं नहीं मंगा पा रहा था। वहाँ से मैं टूटने लगा, मेरा माल उधार गया, सप्लाई में गया, जैसा भी गया टूटने लगा। फिर वहाँ से भी मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद होने के बाद मैंने नीयत की बाहर जाने के लिए। तो एक एजेंट से मेरी मुलाकात होती है, मैं जाता हूँ कंबोडिया के लिए, बताता है, बोलता है कि डाटा ऑपरेटर का काम है तो आप वहाँ जाएंगे।